प्रोफेसर चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आता हूँ आपही की बात को आगे बढ़ाते हुए। धर्म ने हमेशा महिलाओं को अंडरलाइन किया अलग तरीके से, तो चाहे देवी के तौर पे अंडरलाइन करे या इज्जत के तौर पे अंडरलाइन करे, या ये अंडरलाइन करे कि ये कमतर हैं, इनको सुरक्षा हम ही देंगे, अबला है, वो तमाम चीज़ें अंडरलाइन की गई। संविधान ने भले हमारा कहा कि जो है सब बराबर है, लेकिन व्यवहार में न कानून बराबर दिखाई पड़ता है। क्योंकि आप जब पुलिस थाने जाते हैं, जब आप कहीं कहीं और जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तमाम जगहों पे स्त्री जो है कमजोर दिखती है। और जो आपने कहा सांप्रदायिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता का लोप होना, तो क्या ये शिक्षा से नहीं जुड़ता है? महिलाओं को शिक्षा से लगातार दूर रखने का प्रयास हुआ, वो धर्म के नाम पर भी और इज्जत के नाम पर भी। क्या बिना शिक्षा के प्रचार किए, बिना शिक्षा के प्रसार किए, ये जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वो संभव है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुझे तो खाली महिलाओं को जुलूस निकालने का अधिकार दे दीजिए। मैं बहुत सिंपल सी चीज से शुरू कर रहा हूं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि महिलाओं के ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं, क्योंकि ये काम सरकार का है, वो बताए। लेकिन ये मेरा एक नागरिक के नाते ये दायित्व बनता है कि मैं ये चाहता हूं कि स्त्रियों को, पुरुषों को छोड़ दिए, मार दीजिए पुरुषों को, पुरुष तो बहुत बिगड़े होते हैं, स्त्रियों को क्या जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया पिछले 9.5 साल में? आप कल्पना कीजिए, अभी थोड़े दिन पहले की घटना है ये महिला पहलवान जो संसद के सामने प्रदर्शन करना चाहती थी, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और वो उठा दिया गया। जिस देश उनको में पीटा गया। महिलाएं प्रदर्शन न कर सकती हो और प्रदर्शन करें तो उन्हें परमिशन लेनी होगी, उसमें ये उपहास है, ये महिलाओं के लिए अधिकार की बात करना। ये एक तरह से हम ये रोमांटिसिज्म छोड़ दें महिलाओं के बारे में। नरेंद्र मोदी ने यह स्थिति पैदा कर दिया कि महिला संगठन अगर कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रदर्शन नहीं कर सकते। और तो और, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को बहुत जरूरी है, ये मणिपुर में टेररिस्टों की डिफेंस में महिलाएं उतरी हुई हैं और ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आप इंटरनेट पर जाइए, आपको डिटेल्स मिलेंगे। बाकायदा वो सारी रात सारे दिन पहरेदारी कर रही हैं और उन तमाम हत्यारे गिरोहों को, के लोगों को अगर आर्मी के लोग पकड़ते हैं तो उन्हें छुड़ाने का काम कर रही हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कानून का शासन और इक्वलिटी का शासन। मेरे लिए जेंडर महत्वपूर्ण नहीं है। अभी डेमोक्रेसी के अनेक चरण होते हैं, लेकिन ये जो चरण है इसमें डेमोक्रेसी स्टेक पर लगी हुई है, महिलाएं स्टेक पर नहीं लगी हुई। खाली महिलाएं तो ब्याज में मारी जा रही हैं। एक और बता रहा हूं बात, अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। लोग बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अभी बजट आया ना, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है 9.5 साल का? 10 बजट दे चुके हैं वो। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? मनमोहन सिंह के समय में चिदंबरम के जरिए ये कोशिश की गई कि बजट का जो है वो एक तरह से महिला पैराडाइम बनाया गया, महिला को केंद्र में लाके बजटिंग की गई हिंदुस्तान की। नरेंद्र मोदी ने पिछले 9.5 साल में कॉन्शियसली बजट के इस महिला पैराडाइम को एकदम नष्ट कर दिया, बदल दिया। आप सिर्फ इतना देखिए कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, आंगनबाड़ी मजदूरों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में अधिकार बढ़े हैं या घटे हैं, जो संसाधनों का आवंटन है बढ़ा है या घटा है। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर में 50,000 स्कॉलरशिप थी, बजट में एक झटके में 50,000 स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, जिसमें तकरीबन 20,000 स्कॉलरशिप महिलाओं की हैं। अब बजट में जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कोई बजट में पैसा नहीं है स्कॉलरशिप का। वहां पहले, ये 370 के पहले पढ़ने वाले हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती थी। आचरण, राजनीति में आचरण महत्वपूर्ण है, भाषण महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज जो कि इस बीच में घटी है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक है, वो ये कि संसद में जो बहस का स्तर है, वो स्तर देख के बहुत ही तकलीफ होती है।
हम आपके जरिए ये मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के बारे में श्वेत पत्र जारी करे सरकार, महिलाओं की क्या कंडीशन है। आप में मनरेगा में जो महिलाओं को काम मिलता था, मुश्किल से साल में 28 दिन तो मुश्किल से काम मिल पाता था हिंदुस्तान में। आज स्थिति है कि वो 28 दिन का काम भी दांव पर लगा हुआ है और वो 28 दिन का काम भी उपलब्ध नहीं है। मुझे महिलाओं को संसद में उपस्थिति नहीं चाहिए, मुझे विधानसभा में उपस्थिति नहीं चाहिए, मुझे नीचे उनका रोजगार चाहिए और उनकी स्वतंत्र आवागमन चाहिए। थर्ड चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो अपना मीडिया सेल बनाया हुआ और उनके जितने भी राइटिंग है, आप उठा के देखिए। फेमिनिज्म उनके लिए एक तरह से शत्रु विचारधारा है। लगातार फेमिनिज्म पर हमले हुए हैं, लगातार स्त्रीवादी लेखकों पर हमले हुए हैं, स्त्रीवादी लेखन पर हमले हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं, जानते क्या करना चाहते हैं? वो वीमेन्स स्टडीज को फैमिली स्टडीज के तौर पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो महिला रिजर्वेशन लाएं, और आप उसको कह रहे हैं कि हम आंख बंद के समर्थन देना। अरे समर्थन दो, चूल्हे में जाना चाहता हो जाओ, लेकिन तुम ये जान लो कि अब फासिज्म आपके संसद के अंदर जय जयकार करके आ रहा है। महिला आरक्षण बिल, अंत में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान खींच रहा हूं मैं आपका, सोवियत संघ में एक बहुत ही शानदार सिस्टम था जिसे हम लोग सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं। जब सोशलिस्ट सिस्टम को बदल के पेरेस्ट्रोइका का प्रस्ताव गोर्बाचोव ने रखा, जानते हैं जिस समय प्रस्ताव रखा गया था, सोवियत संघ की संसद में 60% महिलाएं सांसद थी, और उन महिलाओं ने कहा कि हमें बहुत जरूरी है, हम घर में लौटना चाहते हैं। वहां स्थिति ये थी कि महिलाएं, सरकारी रसोड़े थे, रसोई घर थे, जहां महिलाएं खाती थी, कमाती थी और अपने दुनिया भर के काम करती थी। लेकिन उन्होंने, महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम तो सीधे घर की तरफ लौटना चाहते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए रसोई की। और इसके आधार पर महिलाओं ने समाजवादी व्यवस्था में जो सुविधाएं थी, हर बच्चे को, जानते हैं, 3 किलो दूध प्रतिदिन आता था फ्री। महिलाओं ने कहा नहीं, हम अपना खाना खुद बनाएंगे, हम घर लौटना चाहते हैं। आज देखिए सोवियत संघ की हालत। आज औरतें सबसे ज्यादा, जिस दिन सोवियत संघ कोलैप्स किया, पेरेस्ट्रोइका लागू किया गया, अकेले सोवियत संघ में 6 लाख औरतें वेश्यावृत्ति में उतार दी गई। किसने उतारी? महिलाओं ने पेरेस्ट्रोइका का समर्थन करके, संसद में पास करके कहा कि हम घर लौटना चाहते हैं। आज स्थिति है कि महिलाएं सबसे ज्यादा अधिकारहीन अवस्था में है सोवियत संघ में, जिसे हम रशिया कहते हैं। क्यों मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो तमाम चीजें होती हैं, ये डिपेंड करती हैं आपकी पॉलिटिकल इंटेंशन पर, आपकी पॉलिटिकल आचरण पर। हमारी सरकार का जो पॉलिटिकल आचरण है वो महिला विरोधी नहीं, वो लोकतंत्र विरोधी भी है और वो बहुसंख्यकवादी है। इस चीज को हम भूल जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपकी जो आपने उठाई है, मैं उस पर कहना चाहता हूं। आपने जो बात उठाई ना कि शिक्षा की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा में सेकुलराइजेशन के लिए और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए कोई स्पेस नहीं है। महिलाओं का विषय पढ़ाया नहीं जाता। विमेन्स स्टडीज से जुड़े हुए प्रश्न, साहित्य की आलोचना से जुड़े हुए स्त्री की समीक्षा के प्रश्न, आलोचना की दृष्टि, या जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं फेमिनिज्म, फेमिनिज्म पढ़ाया नहीं जाता। आज यूनिवर्सिटी में, आज की डेट में भी कोई भी प्रोफेसर अपने को फेमिनिस्ट कहलाने में शर्म महसूस करता है, गर्व महसूस नहीं कर। वो समाजवादी कहलाना अच्छा पसंद करेगा, वो मार्क्सवादी कहलाना पसंद करेगा, लेकिन वो फेमिनिस्ट कहलाना पसंद नहीं करेगा। क्यों कह रहा हूं मैं कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स में एक बड़ा सेक्शन है, लिबरल का भी, जो फेमिनिज्म को पसंद नहीं करते। फेमिनिज्म हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता। जब फेमिनिज्म पढ़ाया ही नहीं जाता, फेमिनिस्ट दृष्टिकोण लिटरेचर का नहीं पढ़ाया जाता, कल्चर का नहीं पढ़ाया जाता, आप सारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम उठा के देख लीजिए। तो जिस देश में स्थिति ये हो कि वहां फेमिनिज्म को एक तरह से अनटचेबल विचारधारा की तरह देखा जाता हो, वहां शिक्षा में आप स्त्री समर्थक विचार पाएंगे कहां से? नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद स्त्रियों के ऊपर, स्त्रियों के पक्ष में किताबें लिखी और मैंने उस चीज को झेला है, इसलिए मैं जानता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं मैं कि हमारे यहाँ स्त्री के बारे में बात करना एक तरह से गैर जरूरी समझते हैं। हमारे यहाँ स्त्री एक जरूरी सब्जेक्ट नहीं है, मेरे लिए एक बहुत अनिवार्य सब्जेक्ट है। स्त्री के बिना कोई बात नहीं कर सकते। आप ये तय मानिए, फासिज्म भी स्त्री के बिना आएगा नहीं। हिटलर के समर्थन में औरतें उतरी थी, भूले नहीं हम लोग। मुसोलिनी के समर्थन में औरतें उतरी थी, ये भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। ये जो बहुसंख्यकवाद का मॉडल है जो चल रहा है, इसको कायदे से क्वेश्चन किया जाना चाहिए।
सड़कों पर उतर के इसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए। ये संसद में सिर्फ बयान देने की बात नहीं। अगर आप सचमुच में ईमानदार हैं, ओवैसी ईमानदार हैं, तो ओवैसी को अपने जरिए, अपने लोगों के जरिए सारे देश में जुलूस निकालने चाहिए कि हम मुस्लिम औरतों के लिए ये चाहते हैं। अगर कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग सचमुच में ओबीसी के लिए सचमुच में सीरियस हैं, तो सड़कों पर जुलूस निकालें, फिर देखते हैं महिला आरक्षण बिल कैसे लागू होता है। संसद में भाषण देना और संसद में भाषण देके वोट देना और चले जाना, महिलाओं की समस्या संसद की समस्या नहीं है। महिलाओं की समस्या सामान्य जीवन की और सड़क की समस्या है। महिला आज सड़क पर सुरक्षित नहीं है, संसद में सुरक्षित होगी। कमाल है। संसद में तो आप अंगूठा छाप महिला को लाते हैं और पसंद करते हैं। आप किसी ताकतवर समझदार महिला को लाना पसंद ही नहीं करते। इसलिए ये चीज एटीट्यूड की है। अगर जो पार्टियां ये सचमुच में चाहती हैं कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का आरक्षण लाया जाए, तो वे सड़कों पर डिमॉन्स्ट्रेशन निकालें। और हम देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी उनको परमिशन देते हैं कि नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने स्थिति ये कर रखी है कि आप दिल्ली में बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकाल सकते, और जुलूस निकालने की पहली शर्त है सरकार के खिलाफ जुलूस नहीं होना चाहिए। और अगर आप निकालेंगे तो आपके ऊपर केस होंगे और 2-2, 3-3 साल तक आप चक्कर काटते रहिए अदालत का। तो जहां एक सामान्य सी चीज आपकी जुलूस निकालने की आजादी महिलाओं को नहीं हो, वहां आप इतना बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल के जरिए स्त्रियों को लेकर, ये एकदम गलत फहमी है। इसे दिमाग से निकाल देना चाहिए। और विपक्ष को और इंडिया ग्रुप को स्पेशली कॉन्क्रीट प्रोटेस्ट का प्रोग्राम वर्कआउट करना चाहिए। अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो तय मानिए नरेंद्र मोदी सारी रिजर्व सीटों पर जीत कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी महिलाओं को प्रदूषित कर दिया है। वो वोट देती हैं, अब वो चुन के जाएंगी। क्यों? हमने देखा नहीं कभी। हमने देखा नहीं, हमने पंजाब में नहीं देखा, हमने कश्मीर में नहीं देखा महिलाओं को किस तरह से हमने उग्रवादियों के पक्ष में खड़े हुए देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है जाके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस इल्यूजन को निकाल दें कि महिला होगी तो निर्बल होगी और वो कुछ नहीं कर सकती। जी नहीं, महिला का अपराधीकरण किया जा चुका है। और ये जो अपराधीकरण है और ये जो सांप्रदायिकीकरण है, ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये बहुसंख्यकवाद का सबसे बड़ा ईंधन है। अब वो महिलाएं, वे साधारण इनोसेंट महिलाएं नहीं रही। अब बात करके देखिए किसी भी लड़की से, वो लॉजिक से बात नहीं करती। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो फेमिनिन को पसंद नहीं करती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आरएसएस की और बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की। और यही वह चीज है जो कि महिला बिल के पीछे काम कर रही है। इसलिए इसका जो पॉलिटिकल इंटेंशन है और पॉलिटिकल डिजाइन है जिसमें ये चीज लाई गई है, उस डिजाइन को एक्सपोज आप सिर्फ एक्शन से कर सकते हैं। आप मेमोरेंडम तैयार करें कांग्रेस और बताए कि उसे रिजर्वेशन में क्या क्या चाहिए, और वह जुलूस लीड करें सोनिया गांधी। हम देखना चाहते हैं। ये सिर्फ संसद में वोट देकर नहीं, संसद में वोट देकर नहीं, जितनी पार्टियां हैं वे अपने अपने जो भी जनाधार है उसे महिलाओं के पक्ष में सड़क पर लाएं। पहले पता चलेगा कितनी महिलाएं आती हैं। क्यों ये मैं कह रहा हूं, ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं महिलाओं को दरकिनार करके एक मेल मैनिपुलेशन है जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। महिलाएं उसका टूल बन चुकी हैं।